हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं एमसीयू के टॉप 9 सुपर सोल्जर्स के बारे में। गाइस, ये लिस्ट बनाई गई है इन सुपर सोल्जर्स की मूवीज, सीरीज, सीन्स और कॉमिक बुक हिस्ट्री को देखकर कि इनमें कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं 1991 विंटर सुपर सोल्जर्स। अगर आप इस नाम को सुनकर चौंक रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि द 1991 विंटर सोल्जर्स को आपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के एक फ्लैशबैक सीन में देखा था। ये सुपर सोल्जर्स कितने स्ट्रॉन्ग थे ये हमें मूवी में तो पता नहीं चला, बिकॉज इन सबको नींद में ही मार दिया गया था। इन सुपर सोल्जर्स की स्ट्रेंथ के बारे में गाइस मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन सबको बकी बर्न्स के साथ ही सुपर सोल्जर्स बनाया गया था। तो ये बकी के जैसे स्ट्रॉन्ग तो है ही, बट मूवी में हमने ये भी देखा था कि सुपर सीरम लेने की कुछ ही देर बाद ये सब मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। तो इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जान पाए, इसलिए हम इन्हें नंबर 9 पर ही रखेंगे। नंबर 8 पर आता है एलेक्सी सोस्ताकोव एज रेड गार्डियन। इस कैरेक्टर को हमने पहली बार ब्लैक विडो 2021 मूवी में देखा था। एलेक्सी को डॉक्टर अर्सिकेन के सिमिलर सीरम से बनाया गया था। इस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ के बारे में अब तक हमें पूरी तरह तो पता नहीं चल पाया है, बट रेड गार्डियन ने टास्क मास्टर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट की है। इस फाइट में विनर हम टास्क मास्टर को ही कहेंगे, बिकॉज एलेक्सी कहीं पर भी टास्क मास्टर पर भारी नहीं पड़ा। और टास्क मास्टर विलन है ब्लैक विडो यानी नताशा रोमानोफ का, जो कि एक नॉर्मल लेडी है। नंबर 7 पर आता है द विंटर सोल्जर यानी अपना बकी बर्न्स। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि बकी तो स्टीव रोजर्स की तरह स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में स्टीव को अच्छी खासी टक्कर दी थी। तो फिर कैसे मैंने बकी को नंबर 7 पर रखा? तो गाइस, इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि बकी भी अपने साथी द 1991 विंटर सुपर सोल्जर्स की तरह मेंटली अनस्टेबल है, यानी बकी के माइंड के साथ कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। और ये सब हमने सिविल वॉर मूवी में देखा भी है। एक सीन में जीमो बकी के माइंड कोड को डिकोड करता है। फ्रेंड्स, बकी का माइंड अनस्टेबल है, इस बात का एक और एग्जाम्पल हमें एवेंजर्स एंड गेम के एंड में भी मिला था। ओल्ड स्टीव रोजर्स ने शील्ड सैम को इसलिए ही दी थी बिकॉज उसे पता था कि बकी का माइंड अनस्टेबल है। विंटर सोल्जर 2014 मूवी के इवेंट और होवर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ की डेथ भी इसीलिए हुई, बिकॉज बकी के माइंड के साथ छेड़छाड़ कभी भी की जा सकती है। विंटर सोल्जर मूवी में बकी एक साथ कई एवेंजर्स से भी लड़ा था, बट इनमें ज्यादातर नॉर्मल ह्यूमन ही थे और टोनी के पास उसका आयरन मैन सूट नहीं था। नंबर 6 पर आते हैं द फ्लैग स्मैशर्स। इस सुपर सोल्जर्स ग्रुप को हमने पहली बार फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा था। इस ग्रुप की लीडर है कार्ली मॉर्गनथाउ। इस कैरेक्टर ने यूएस एजेंट को लगभग 2 बार हराया है। द फ्लैग स्मैशर्स ने डॉक्टर अर्सिकेन के जैसे सीरम का यूज करके खुद को सुपर सोल्जर्स बनाया है। इस नए सीरम की खास बात ये थी गाइस कि इस सीरम को लेने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। यूएस एजेंट ने भी यही सीरम लिया है। गाइस, द फ्लैश स्मैशर को नंबर 7 पर इसलिए रखा गया है बिकॉज ये ग्रुप फाल्कन जैसे नॉर्मल ह्यूमन से नहीं लड़ पाया। आपने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के एंड में कार्ली और फाल्कन की फाइट देखी होगी। नंबर 5 पर मैंने रखा है इसाया ब्रैडली को। इस कैरेक्टर को भी हमने पहली बार फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा था। गाइस, इसाया ब्रैडली की अब तक एमसीयू में कोई पावर्स एंड एबिलिटीज नहीं दिखाई गई, बट फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में हमें बताया गया था कि इस कैरेक्टर को भी बाकी सोल्जर्स के साथ किसी तरह का सुपर सीरम दिया गया था। ब्रैडली को कई सीक्रेट मिशन पर भेजा गया। इनमें से एक मिशन में ब्रैडली की फाइट विंटर सोल्जर यानी बकी के साथ भी हुई थी। इस लड़ाई में ब्रैडली ने विंटर सोल्जर का मेटल आर्म तोड़ दिया था। तो इस बेस पर हम इसाया ब्रैडली को नंबर 6 पर रख सकते हैं। गाइस, 1945 में कैप्टन अमेरिका की अटलांटिक ओशियन में खो जाने के बाद ब्रैडली को कैप्टन अमेरिका टाइटल नहीं दिया गया, यानी ब्रैडली को उसी के देश ने धोखा दिया था। नंबर 4 पर आता है रेड स्कल। गाइस, इस कैरेक्टर को हमने पहली बार कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 मूवी में देखा था। रेड स्कल का ओरिजिनल नेम है जॉन स्मिथ। गाइस, कैप्टन अमेरिका फर्स्ट मूवी में हमें बताया गया था कि जॉन स्मिथ ने डॉक्टर अर्सिकेन के साथ मिलकर सुपर सोल्जर सीरम बनाने का काम किया था, बट स्मिथ ने सीरम के पूरी तरह रेडी होने से पहले ही अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया, जिससे सुपर सीरम ने स्मिथ के फेस को रेड स्कल में बदल दिया और उसे पावर्स भी कैप्टन अमेरिका के सिमिलर नहीं मिली। मूवी के एंड में स्टीव बड़ी आसानी से हाइड्रा के लीडर रेड स्कल को हरा देता है। गाइस, भले ही ये कैरेक्टर स्टीव रोजर्स से नहीं लड़ पाया, बट इसके पास पावर्स और माइंड दोनों थे। इसी बेस पर इसने अपनी आर्मी तैयार की थी। नंबर 3 पर आते हैं कैप्टन स्टीव रोजर। इस कैरेक्टर को हम ईयर 2011 से एमसीयू की मूवीज में देख रहे हैं। गाइस, स्टीव रोजर को डॉक्टर अर्सिकेन ने सुपर सोल्जर बनाया, उसके अंदर देश प्रेम और सैक्रिफाइस इमोशन देखकर। फ्रेंड्स, कैप्टन अमेरिका के बारे में आपको सब कुछ पता है कि कैसे उसने थेनोस के साथ फाइट की, बकी को रोका उसके हेलीकॉप्टर के साथ, थोर का हैमर उठाया वर्दीनेस के साथ और आयरन मैन को भी टक्कर दी। इतना सब कुछ करने के बाद भी गाइस, ये कैरेक्टर नंबर 3 ही डिजर्व करता है। क्यों, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। नंबर 2 पर आता है अपना जॉन वॉकर एज यूएस एजेंट। इस कैरेक्टर को हमने पहली बार फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा था। आप सोच रहे होंगे गाइस कि यूएस एजेंट को तो इसी सीरीज में कार्ली मॉर्गनथाउ ने बहुत मार दी थी। तो हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट कार्ली के साथ पहली फाइट में
जॉन वॉकर एक नॉर्मल सोल्जर होता है और फाइनल फाइट में यूएस एजेंट अपनी फ्रेंड लेमार होस्किंस की मौत की वजह से अनस्टेबल रहता है, वो अपने एम पर फोकस ही नहीं कर पाता। इसी सीरीज में लेमार की डेथ के बाद यूएस एजेंट एक साथ फाल्कन और बकी बर्न्स को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा देता है। इतना ही नहीं, इसी फाइट में वो विंटर सोल्जर को बेहोश भी करता है। फ्रेंड्स, कॉमिक बुक में यूएस एजेंट स्ट्रेंथ के मामले में कैप्टन अमेरिका को कई बार हरा चुका है। कैप्टन से एक लेवल ऊपर मैं यूएस एजेंट को इसलिए भी कहूंगा बिकॉज यूएस एजेंट का सुपर सीरम कैप्टन के सुपर सीरम से बेटर है, बट इन द स्ट्रेंथ यूएस एजेंट का सीरम माइंड को अनस्टेबल करता है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। नंबर 1 पर आती है कैप्टन कार्टर यानी पैगी कार्टर। गाइस, ये कैरेक्टर एक एजेंट है। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में हमने इसे देखा था, बट एक अलग यूनिवर्स में पैगी कार्टर कैप्टन कार्टर बनती है। व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज में आप पैगी कार्टर कैप्टन कार्टर कैसे बनी ये सब देख चुके हो। गाइस, काफी टाइम पहले तक कैप्टन कार्टर की कंपेयर कैप्टन अमेरिका से इस सीन को लेकर की जाती थी जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। इस सीन में कैप्टन की फाइट बैटरॉक के साथ होती है और बैटरॉक अपनी कुछ मूव्स से कैप्टन को परेशान करता है, बट व्हाट इफ सीरीज के एक सीन में कैप्टन कार्टर बैटरॉक की किसी भी मूव से परेशान नहीं होती, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। कैप्टन कार्टर को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में वांडा के साथ भी लड़ते देखा है। इस सीन में वांडा कैप्टन कार्टर को मार देती है। तो गाइस, इस सीन में अगर कैप्टन अमेरिका भी वांडा के सामने होता तो वांडा उसे भी मार देती बिकॉज वो इन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल है। गाइस, अगर आप व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कैप्टन कार्टर कितनी पावरफुल है और वो किसी भी सुपर सोल्जर्स का सामना बड़े आसानी से कर सकती है। तो फ्रेंड्स, यही थी वो स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर सोल्जर्स लिस्ट। आप इस लिस्ट से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।